हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा जो है वो है किस वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो जो बीमारियों के उपचार के बारे में आपका अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, जब बीमारियों के उपचार की बात आएगी तो आप अथर्ववेद करेंगे। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? देखिए, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होगी। ठीक है, सत्य की ही विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है सत्यमेव जयते, और इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। कि किस प्राचीन शास्त्र से लिया गया है? तो देखिए, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन में मंडूकोपनिषद भी होगा, लेकिन आपको मुंडकोपनिषद सही लगाना है। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। महाभारत में उल्लेखित जो कुरुक्षेत्र है वो कहाँ के, जो ऑप्शन दिया रहेगा आपका। ठीक है, तो ये अंबाला शहर के पास है, हरियाणा में अंबाला शहर के पास है कुरुक्षेत्र। ठीक है, धर्म का विपरीत आप सभी लोग को पता है अधर्म होता है। अब देखिए, ये दिया हुआ है, नाम कुछ दिया हुआ है, बौधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन। ये जो है भारतीय प्राचीन गणितज्ञ थे, ये लोग भारतीय प्राचीन गणितज्ञ थे। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो एक बार नाम अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने के बीच उभरे? ठीक है, तो आर्य जो है, आर्यों का टाइम इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ। देखिए, हमने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की बात की थी, वहां पे लगभग 2500 से 1900 का टाइम पीरियड था, 2500 टू 1900 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, डिफरेंट बुक में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वैरी करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, भारत में आर्यों का आगमन जो है वो 1500 में हुआ, और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे कोई भी इस तरीके का नहीं दिया हुआ है, तो 1500 के आसपास हुआ। ये भारत में आकर सप्त सैंधो देश में बस गया। ठीक है, सप्त सैंधो प्रदेश में बस जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के पास होता है, और ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। ठीक है ना, तो आर्यन का जो है आगमन हमारे यहाँ 1500 में होता है, सप्त सैंधव प्रदेश में आगे बसते हैं, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में ये लोग जो है गंगा वैली जो है, गंगा नदी के क्षेत्र में बस जाते हैं। भारत में कब आए आर्यन? तो देखिए, 1500 से 1000 के बीच का टाइम था, यहाँ पे सही दिया हुआ है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो देखिए, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट है कि कहाँ से आए थे। ठीक है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो थियरी है वो है मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया से। ठीक है, साइबेरिया से भी कहा जाता है, अंटार्कटिका से भी कहा जाता है, लेकिन मध्य एशिया जो है मोस्ट एक्सेप्टेड जो है आपका कॉन्सेप्ट है कि यहीं से जो है आए थे ये लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है, अच्छा इसमें एक बार देखिए, भारत में आर्यों का आगमन जो है एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य जो है मैक्स मुलर का मत है, और ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग भारत में जो है आर्यंस कब आए थे, कहाँ से आए थे? तो ये आर्य जो है मध्य एशिया यानी कैस्पियन सागर के आसपास से आए थे, ये मैक्स मुलर का कहना है। तो ये नाम लेके भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से कहा था कि आर्यन कहाँ से आए थे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बाल गंगाधर का क्या व्यू था कि आर्यंस कहाँ से आए थे। ठीक है, अब देखिए, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो देखिए, ये जो है आपका आक्रमणकारी के रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में। ठीक है, तो देखिए, विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं में मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखाओं में अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया। ठीक है, तो ये पहले अफगानिस्तान से होते हुए भारत में आए, और यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बना लिया था, तो इसलिए आक्रमण के तरह जो है हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो बताइए, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और ऋग्वेद है। तो आप सभी लोग को पता है कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। देखिए, कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कोई पैनिक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बट ये है कि आप लोग को जो है इसको रिवीजन करते रहना है। तो ऋग्वेद को विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 टू 1000 1500 से 1000 ईस्वी के बीच हुई थी, और बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। तो पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो जो ऋग्वेद जो आर्य थे वो जो है आपकी प्रयोग करते थे संस्कृत, द्रविड़, पाली और प्राकृत। तो संस्कृत का प्रयोग करते थे। ठीक है, संस्कृत का प्रयोग करते थे, ए आंसर होगा। देखिए, ऋग्वेद आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद कालीन मुख्य ग्रंथ जो था वो संस्कृत में लिखे जाते थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो आपका तुरंत ऑप्शन होगा गंगा नदी, लेकिन ऐसा नहीं था। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसकी नदियों में श्रेष्ठ
नदियों में श्रेष्ठ, सरस्वती नदी को नदियों में श्रेष्ठ कहा गया, जिसको कहते हैं नदीतमा। ठीक है, नदीतमा मतलब नदियों में श्रेष्ठ, एवं नदियों की माता सिंधुतमा। ठीक है, तो अब एग्जाम में ये भी आ जाएगा कि नदीतमा और सिंधुतमा किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये किसके लिए हुआ है, ये सरस्वती नदी के लिए। सरस्वती नदी दिमाग में बैठा लीजिएगा, सरस्वती नदी जो आर्यंस थे उनके लिए बहुत ही पवित्र थी। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी जो है वो सिंधु नदी थी, लेकिन जो है ऋग्वेद में सबसे बार जो वर्णन किया गया है वो है सिंधु नदी का। ठीक है, देखिए सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, सबसे ज्यादा बार जो है वर्णन किया गया नदी वो सिंधु नदी। ठीक है, अब देखिए शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, किसमें की गई है, तो देखिए ये सामवेद में की गई है। हमारे जो अभी हम जो संगीत हम सुनते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं नहीं, होली पूरी तरीके से सामवेद से लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से, ऋग्वेद से, और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाए हुए जो है गीत गाते हुए किया जाता था। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो होता था वो उद्गाता कहलाता था। ठीक है, तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तो जो है देखिए ऋग्वेद से भारतीय शास्त्रीय संगीत की विवेचना सामवेद से ली गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। किसकी, सामवेद को जो मंत्र है अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं, और सामवेद से हमारी शास्त्रीय संगीत जो है उनका ओरिजिन हुआ है। अब देखिए ये जो है यज्ञ के अवसर पे ये जो आपके मंत्र थे वो वहां पे गाए जाते थे, और जो इन मंत्रों का उच्चारण करता था, किसमें, ऋग्वेद के में जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसको कहते थे उद्गाता। ठीक है, तो उद्गाता याद रखिएगा, उद्गाता जो है ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करता हुआ करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में है ब्राह्मण, उपनिषद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। सूची 2 में है शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, दूसरा अवेस्ता के साथ भाषा में समानता, थर्ड हमारा है वैदिक कार्यों में संपादन की विधि का वर्णन, और फोर्थ है हमारा जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। तो हमें जो है क्या करना है, हमें जो है मैच कराना है। ठीक है, देखते हैं, देखिए इसमें इजी है, ये हमारा बी होगा। देखिए बी में क्या है, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। एक क्या था, एक आपका है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का वर्णन। ठीक है, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। ठीक है, बी है आपका बी का 1, उपनिषद क्या है, शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। ठीक है, सी है अथर्ववेद, ये जो है आपका जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है अथर्ववेद में। और ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद है अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। तो इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ऋग्वेद जो है वो अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। ठीक है ना, तो ये हो गया। देखिए जादू टोना का अध्ययन किस वेद में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जादू टोना का जो अध्ययन है, देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों की कार्यों के संबंध में विधि का वर्णन मिलता है, उपनिषद में शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान है, और अथर्ववेद में जन साधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू टोना। ठीक है, अब देखिए अथर्ववेद, सीधे आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। इसमें क्या होता है, जन साधारण के रीति रिवाज, जादू टोना, चिकित्सा, ये सारी चीजें अथर्ववेद में होती हैं। और ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की जाती है, जिंद अवेस्ता। ठीक है ना, जिंद अवेस्ता किसकी जो है पवित्र बुक है, आप मुझे बता सकते हैं किसकी पवित्र जो है ये ग्रंथ है, किसकी किताब है, ये आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन हमारा है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो आपको पता है सबसे पहले जो है प्रयोग किया गया वाला धातु जो है वो तांबा है। ठीक है, तो तांबा को कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए तांबा जो सबसे जो है एक ऐसा जो मेटल है जो बहुत पवित्र माना जाता है। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि भगवान जी को भी जल अर्पित करना होता तो तांबे के जो है लोटे से ही करते हैं ना, तो इसलिए तांबा जो है हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो तांबा को आप लिख सकते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु जो है वो तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना और लोहा आदि प्रयोग में होने लगा। अब ब्राह्मण जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि जड़ें कहाँ पे थी, तो उनकी जड़ें जो है ईशा युग के आरंभिक शताब्दियों में थी। सोचिए ये बहुत ही पुरानी हमारी जो कल्चर है, हमारा सिस्टम है, वो बहुत पुराना सिस्टम है। ठीक है, तो ये ईशा युग की प्रारंभिक शताब्दियों में जो है ये जो है ब्राह्मणवाद की बातें थी। तो
देखिए इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके से हम ले सकते हैं। इसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव लेना नहीं चाहिए इसको, ठीक है ना। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, बट ये हमारे ओवरऑल कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थी। अब वर्तमान में ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 200 से जो है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात ईसा युग की प्रारंभिक शताब्दियों से ही स्पष्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक तो आपको पता है ये मनु थे। कौन थे? मनु थे, ठीक है। तो देखिए प्राचीन हिंदू विधि का लेखक जो है मनु को कहा जाता है, जिसकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम शोध माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी थी, ठीक है। तो देखिए अब बहुत सारी चीजें होती हैं, अब इसमें जो है ना डिबेट और ये जो है रिलीजन में इसमें जो है ना कोई टॉपिक ही इस पे बोलना ही बहुत एक डिबेटेबल मैटर होता है, क्योंकि कोई जो है उससे एग्री कर सकता है, कोई सपोर्ट में हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो मनुवाद है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अगेंस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट में होते हैं। देखिए उसमें से कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी हो सकती हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वो हिस्ट्री एक्चुअली वो हिस्ट्री नहीं होती है, वो ब्रिटिशर्स ने उस हिस्ट्री को हमारे लिए लिखवाया गया है उस टाइम, ठीक है ना। और जो लिखते थे, आप लोग को पता है कि हिस्टोरियंस कुछ होते थे जो लिखते थे हिस्ट्री, वो उन्हीं के होते थे जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर होते थे, तो वही लोग हिस्ट्री लिखते थे। आज हम लोग वही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनका लिखा हुआ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो एक्चुअल चीजें होती हैं। अब क्या है, उनका काम ही था यही कि इसको लड़ा दें, इसको यहाँ पे अपना बेनिफिट कहाँ से निकाल लें, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें चलती थी उसके हिसाब से। अब क्या है कि अब देखो देश में इतना द्वेष फैल गया है एक दूसरे के लिए, ठीक है ना, कि किसी धर्म को लेके भी द्वेष है ना, धार्मिक किताबों को लेके भी द्वेष है, उसको लेके भी बहस है। लेकिन कोई भी धर्म, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, वो उसमें कुछ गलत चीजें नहीं होती हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। और धर्म तो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी जहां भी नहीं होती ना, वो चीज जो है आप जानते हैं कि वो चीज़ जो है बहुत ही ब्रेकेबल होती है, अब टूट जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होती है आदमी के अंदर, देखिए जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आदमी उतना ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है, ठीक है ना। तो सर्वाइवल के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। इसलिए धर्म को भी अपने हिसाब से जब चाहे तो आदमी जिस तरीके से चाहे, धर्म तो वही है ना। संस्कृत हमारी कैसी है? संस्कृत कहीं से हम उठा के थोड़ी ना लाए हैं। संस्कृत हम जो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी जो है टाइम के पास होने के बाद वो संस्कृति बन जाती है, ठीक है ना। तो उसको जो है फ्लेक्सिबल बना रहना जरूरी होता है। उसको हम कौन होते उसको कठोर बना दें, ठीक है ना। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें जैसी थी वैसी हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होती हैं। उनके जो इंटरप्रिटेटर जो इंटरप्रेट करते हैं उस चीज़ को, वो इस तरीके से लिख के गए हैं कि अब जो है वो चीज़ जो है जो थी उसका विकृत रूप हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी इश्यूज हैं, इस पे कभी फिर जो है बात की जा सकती है, लेकिन ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है ना। लोग डरते भी हैं कि धार्मिक चीज़ों पे बात की जाए या ना की जाए, क्योंकि ये जो है ना बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग को बुरा भी लग सकता है। तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। हमारा है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो देखिए विज्ञानेश्वर ने लिखी थी मिताक्षरा। किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर, ठीक है। तो याद रखिएगा विज्ञानेश्वर जो है उन्होंने मिताक्षरा लिखी थी। ये हिंदू विधि पर एक पुस्तक थी। अब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मिताक्षरा जो है उसका सब्जेक्ट क्या था? विधि था या फिर एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर कुछ और था? तो क्या था ये? तो ये विधि था, ठीक है ना। अब देखिए ये रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य, ठीक है, स्मृति का टीका है, ठीक है। तो ये जो याज्ञवल्क्य है ये स्मृति का टीका विश्वरूप व अपरार्क ने भी लिखा था। तो देखिए इस पर टीका, जैसे मान लीजिए कोई चीज लिखी जाती है तो उस पर टीका लिखते हैं बाद में लोग, ठीक है। तो ये याज्ञवल्क्य में की स्मृति पर जो टीका है वो विश्वरूप और अपरार्क ने भी लिखा था, ये याद रख लीजिएगा। तो ये क्या है हमारा याज्ञवल्क्य, इस पर टीका किसने लिखा था? विश्वरूप और अपरार्क ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए वैदिक युग में जो है क्या चीज प्रचलित थी हमें देखना है। बहुविवाह जो है प्रथा अज्ञात थी। दूसरा है बाल विवाह प्रमुख था, ठीक है। तीसरा है विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। थर्ड हमारा है अनुलोम विवाह की स्वीकृति थी।
ठीक है। अब देखिए इसमें गलत पूछ रहा है सही पूछ रहा है, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं कि वैदिक युग में क्या पूछ रहा है कि क्या चीज थी क्या चीज नहीं थी। अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो फिर कंफ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पे है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। देखिए अनुलोम विवाह का मतलब समझ लेते हैं। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का पुरुष यानी कि कनिष्ठ वर्ग जो है की स्त्री से विवाह करता था। ठीक है, तो ये परमिट था। उच्च वर्ग का अगर पुरुष है तो कनिष्ठ वर्ग की स्त्री से विवाह कर सकता था। ठीक है, वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह जो था वो स्वीकृत था। ठीक है, जैसे जैसे व्यवस्था जो है और कठोर होती गई ये सारे रिस्ट्रिक्शन आते गए। ठीक है, जो हमारा वैदिक एज था वो बहुत अच्छा था, हर चीज बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट वैदिक पीरियड में हम जाते हैं तो चीजें जो है उनके में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं जो है विकृति आने लगती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छा क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि कौन आया पहले कौन, तो इस हिसाब से हम इसको कर पाएंगे। तो हमारे पास हूण है, कुषाण है, आर्य है और यूनानी है। ठीक है, तो आर्य आए थे पहले या हूण आए थे पहले, ऑब्वियस सी बात है। आपको ये चीज क्लियर है। आप जैसे देखिए एक चीज क्लियर हो जाती है। देखिए इसमें भी ऑप्शन बी और डी दो है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमारे कौन आए थे, आर्य आए थे, ये चीज पता है। आपका ए और सी एलिमिनेट आपने कर लिया। ठीक है, तो आर्य आए थे पहले, उसके बाद आर्य के बाद कौन आया था, फिर सोचिए यूनानी आए थे, फिर यूनानी के बाद जो है आपका हूण आए, और उसके बाद जो है यूनानी के बाद आपका कुषाण आए और फिर हूण आए। ठीक है, तो आर्य आए, फिर यूनानी, फिर कुषाण और फिर हूण। तो ये देख लीजिएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी जो है थोड़ी सी आगे चीजें आपसे पूछ लिया यहाँ पे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आर्य आए थे, उसके बाद फिर यूनानी आए, फिर कुषाण आए और फिर हूण आए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देखिए आर्यों का जो भारत पर आगमन हुआ था वो 1500 to 1000 जो है ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, यूनानियों का जो आक्रमण हुआ था 326 में और 325 के पास हुआ था। कुषाणों का जो हुआ था वो 460 ईस्वी में हुआ था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और जो ये आक्रांता है उनका सही क्रम क्या हो जाएगा, आर्य, यूनानी, कुषाण और हूण। क्या है, आर्य, यूनानी, कुषाण और हूण। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्कंदगुप्त या स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए गढ़वाल को जाना जाता है केदार खंड के नाम से। ठीक है, तो केदार खंड के नाम से गढ़वाल को जाना जाता है। इसमें भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो क्वेश्चन हमें नहीं पता होते हैं। ठीक है ना, अब जैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड और कुमायूं को मानस खंड के नाम से जाना जाता है। तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड, गढ़वाल को क्या, केदार खंड, और कुमायूं को मानस खंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमायूं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शब्द निष्क। ठीक है, निष्क जो शब्द है का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग होने लगा। तो इसको क्या बाद में प्रयोग करने लगे, तो निष्क को जो है सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा। ठीक है, आप लोग को ये आइडिया तो बिल्कुल होगा कि पहले हम जो है वही जो वैदिक काल में निष्क जो है इसका मतलब आभूषण था, लेकिन बाद में जो है इसका जो है निष्क का अर्थ जो है सिक्के से हो गया। ठीक है, निष्क शब्द का प्रयोग आरंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्ण आभूषण के लिए होता था। तो किसके लिए, स्वर्ण के आभूषण, हार जैसा कोई स्वर्ण आभूषण होता था उसके लिए निष्क का यूज होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो देखिए सबसे प्रमुख इंद्र थे, इनको पुरंदर भी कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, तो इंद्र के लिए हुआ। ठीक है, देखिए ऋग्वेद का प्रमुख देवता जो है उनको इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है और उन्हें पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। कितना, 250। अब ये चीज आपको याद रखनी है, इंद्र, पुरंदर और 250 सूक्त। ठीक है, याद हो गया, काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। किसके ईश्वर थे इंद्र, ठीक है, तो देखिए इंद्र जो है ईश्वर थे वर्षा और ब्रज के लिए। ठीक है ना, वर्षा और ब्रज के लिए। तो इंद्र भगवान का जब कहते हैं ना, जब बारिश नहीं होती है तो कहा जाता है कि पता नहीं इंद्र भगवान कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, क्यों बारिश नहीं करवा रहे हैं, तो वर्षा के देवता थे इंद्र भगवान। ठीक है, वर्षा के देवता थे इंद्र भगवान। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपका है, देखिए वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया, जिनका जो है प्रिय अस्त्र वज्र था। क्या था, वज्र था। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व डिविनिटी कौन है,
कौन है? मारुत, अग्नि और ऑप्शन इंद्र जरूर होंगे। ठीक है, मारुत, अग्नि, अच्छा इसमें इंद्र नहीं है। ठीक है, तो मारुत, अग्नि, तो इंद्र के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे वो है अग्नि, पहले इंद्र थे और दूसरे अग्नि थे। ठीक है, तो इंद्र के लिए 250 जो है आपके श्लोक थे उसमें, और अग्नि के लिए देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। तो सर्वाधिक जो है प्रमुख देवता इंद्र थे, उसके बाद जो है ऋग्वेद का नंबर आता है, और इंद्र के लिए 250 श्लोक थे और अग्नि के लिए 200 श्लोक हैं। ठीक है, ये पूरा जो है सेम एज इट, जैसे ल्यूसेंट है ना, तो ल्यूसेंट से सेम ये सारी चीजें ली गई हैं। ठीक है, ल्यूसेंट से ही जो है पूरी चीजें कंप्लीटली यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि ल्यूसेंट अगर मैं रिवीजन कराना, अगर आप कहेंगे तो मैं ल्यूसेंट का इसके बाद रिवीजन करा दूंगी, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो। हालांकि सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जा रही हैं। ठीक है, आपको अगर कॉन्फिडेंस में रहना है कि हमें ल्यूसेंट भी, क्योंकि देखिए ल्यूसेंट क्या होता है ना, कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं, स्पेशली जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो ये सोचना रहता है कि ल्यूसेंट एक बकवास, एक बेकार बुक है, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जितनी एनसीईआरटी का बिल्कुल जो मेन चीजें होती हैं वो ल्यूसेंट में दी हुई हैं। वो एक बहुत अच्छी बुक होती है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, बहुत ही ज्यादा फैक्ट्स होते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां कई बार मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सीरियसली अगर लूसेंट आपको रटा हुआ है, बिल्कुल याद है लूसेंट, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। आपका फैक्ट्स का क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं गलत होता है। ठीक है ना, फैक्ट से आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें फैक्ट से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। ठीक है ना, छोटे एग्जाम का मतलब वो एग्जाम और टफ हो जाता है। जैसे और जो अच्छे एग्जाम्स, बड़े एग्जाम्स होते हैं, अच्छा बुरा कोई एग्जाम नहीं होता। एक एग्जाम जो है अगर जो है थोड़ा सा हाई लेवल का होता है तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, उसमें एस्पिरेंट्स कम होते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। इसलिए अगर आपका एक भी क्वेश्चन जाता है तो आपके लिए एकदम समझ लीजिए कि सर पे खतरा है। तो इसमें क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चंस तो इजी हैं, लेकिन अगर उसी में से आपका 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत हो तो आपका जो है आप आउट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं आपको लूसेंट पूरी तरीके से कवर करा दूंगी। लूसेंट और एक बुक और आती है, क्राउन आती है। ठीक है, तो लूसेंट और क्राउन दोनों ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आगे जो भी करना होगा मैं आप ही के अकॉर्डिंग करूंगी। आप मुझे अपने हिसाब से बता दीजिएगा करना कैसे है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है। सबसे प्रमुख देवता जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो देवता थे वो थे आपके इंद्र, उसके बाद जो है अग्नि थे, दोनों ही थे। ठीक है, अगर इंद्र नहीं होंगे तो आप अग्नि को लगाएंगे। भारत के प्रतीक चिन्ह, और देखिए हाँ ठीक है, भारत के देखिए ऐसे ऑप्शन भी आ सकता है, अगर डी ऑप्शन दे देता है, ठीक है, या फिर डी में, या फिर जो है ई ऑप्शन, या ई नहीं देता है, इसमें डी ही करके देता है। डी में होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप उपरोक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। इंद्र नहीं है तो आपको अग्नि लगाना होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते, तो कहाँ पे जो है ये अंकित है? ये भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर, मतलब नीचे बेस पे जो है पट्टी एक है, उसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते। ये किस जो है कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारतीय उपनिषद में धार्मिक चर्चाएं की गई, और मुंडोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, पुराणों की कुल संख्या कितनी आप सभी लोग को पता है? 18 पुराण होते हैं। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा, अगर ऑप्शन में कोई होता तो आप लगा देंगे, बोध है तो बोध कर देंगे। तो पुराणों के जो रचयिता है वो लोमहर्ष या उनके पुत्र जो हैं उग्रश्रवा, वो माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। अब हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय है, भविष्य है, भागवत है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवैवर्त है, ब्रह्मा है, वामन है, वाराह है, विष्णु है, वायु है, अग्नि है, नारद है, पद्म है, और लिंग है, गरुड़ है, कुर्म है, और स्कंद पुराण। ये तो 18 हमारे पुराण हो गए। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? तो देखिए ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, तीसरे मंडल में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है सबसे पहली बार कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, थर्ड मंडल में, तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य जो है आपका लक्षण है, इनमें से किसकी उपासना थी? तो देखिए किसकी उपासना करते थे ये लोग वैदिक धर्म वाले? ये प्रकृति की करते थे। ठीक है, प्रकृति की। और पशुपति कौन करता था? जो हड़प्पन लोग थे, है ना। अब नेक्स्ट हमारा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति
की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों के देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवताओं का नाम वही है जो उस प्रकृति क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब वही है कि प्रकृति की पूजा, मतलब जैसे अग्नि है तो अग्निदेव है ना, ऐसे ही वायुदेव है ना, तो जो हमारा जो प्रकृति है उसी के नाम पे उस देवता का नाम भी रख दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? पशुपालन था, खेती था, व्यापार था, शिल्पकारी था। देखिए पशुपालन ही था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल से पूर्व जो है आर्यों का जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। देखिए ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुपालन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या मतलब जो मारने योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो जो है गाय जो है ऋषि का जो कृषि का उल्लेख है वो 24 बार हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में पशुधन और गाय पर विशेष चर्चा की गई है और कृषि का जो उल्लेख है वो 24 बार हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि कृषि की चर्चा, अच्छा मतलब ये ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फैक्चुअल हो जाता है, लेकिन फैक्चुअल जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां पे भी जो है प्रॉब्लम होती है। तो कृषि की जो है सर्वाधिक बार जो चर्चा हुई है वो 24 बार हुई है। इंद्र की कितनी हुई है? 250 बार। अग्नि की कितनी हुई है? 200 बार। कृषि की कितनी हुई है? 24 बार, ठीक है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सबसे बार जिसका मेंशन हुआ वो नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। तो बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए 4 आश्रम जो है किससे संबंधित हैं? तो देखिए जीवन के 4 चरणों से, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम एंशियंट टाइम लेके चले, प्राचीन काल, तो 100 वर्ष को मानकर अगर जीवन हम 100 वर्ष का माने तो 25 into 4 25 गुणा 4 जो है हम उसमें आश्रम में विभाजित कर लिए हैं। तो पहला हमारा 0 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम होता है और गृहस्थ आश्रम होता है 25 से 50, ठीक है। गृहस्थ आश्रम क्या होता है? 25 से 50। वानप्रस्थ आश्रम होता है आपका 50 से 75 और संन्यास आश्रम होता है 75 से 100, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आश्रम डिफरेंट बनाए गए हैं, देखिए आदमी की सर्वाधिक जो है आप अपना उत्कर्ष कर सकता है इसी जो ये सारे अगर आश्रम को मान लेता है वो, ठीक है। 0 से 25 साल तक अगर कोई ब्रह्मचर्य को फॉलो कर लेता है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचीव ना कर ले, ठीक है ना। लोग अचीव क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका दिमाग कहीं इधर कहीं उधर, कहीं घर की समस्याएं हैं अपनी, है ना, कहीं कुछ और समस्याएं हैं, है ना, होती ही है दुनिया भर की चीजें। तो इधर उधर नहीं भटक के बल्कि आदमी अपने ऊपर ध्यान दे दे तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है इस तरीके की चीजें। उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम है, 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम होता है। फिर वानप्रस्थ है, ठीक है। आदमी जो है वन में चला जाता है, प्रकृति से अपने आप को अटैच कर लेता है, दुनिया जो है देखता है, समझता है, घूमता है, ठीक है। तो जो है 50 से 75 वर्ष वो होता है और उसके बाद जो है धीरे से जो है वो संन्यास ले लेता है। चौथे फेज में संन्यास आश्रम में 75 से चला जाता है। यही लाइफ होती है। लेकिन अब जो है लाइफ बहुत डिले होती चली जा रही है, हर चीज बहुत डिले होता चला जा रहा है, ठीक है। तो एक जो है ये हमारा है, ठीक है। चारों आश्रम जो है उसका वर्णन कहाँ पे? जबालोपनिषद में। कहाँ पे मिलता है? जबालोपनिषद में मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये चारों जो आश्रम है उनका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? तो ये जो वर्णन है वो जबालोपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीह या ब्रीह शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रीह का अर्थ क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ब्रीह का अर्थ? तो देखिए ब्रीह का अर्थ होता है चावल। क्या होता है? ब्रीह का अर्थ होता है चावल, राइस, ठीक है, राइस। देखिए वैदिक साहित्य में ब्रीह एवं तंदुल का तात्पर्य होता है चावल से। ब्रीह एवं तंदुल का तात्पर्य किससे होता है? चावल से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रीह और तंदुल आ गया तो ये चावल से इसका मतलब होता है। गेहूं के लिए गोधूम का प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं तो आया हुआ था, गेहूं के लिए गोधूम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपका चावल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ब्रीह और तंदुल है, ठीक है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि जो है भाषा और व्याकरण के। पाणिनि किसके लिए? भाषा और व्याकरण के लिए, ठीक है। पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी पूर्व संस्कृत व्याकरण, ठीक है, संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृतिक व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की। किसकी? अष्टाध्यायी की रचना की इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हमारा है आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज वर्णों में विभाजित है। तो कितने वर्णों में विभाजित था? तो देखिए 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है। कौन कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब देखिए हमारा फिर से कुछ तथ्य हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। ऋग्वेद में काबुल को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में काबुल को कुंभा कहा गया है, कुंभा, ठीक है।
यहाँ पे कुभा लिखा हुआ है, तो काबुल को कुभा कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में कितने श्लोक थे? 1028, 1028 श्लोक हैं। ये सब एकदम याद होना चाहिए आपको, ये सब इतनी बार प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। तो ऋग्वेद में कितने को क्या कहा गया? काबुल को कुभा कहा गया। 1028 जो है श्लोक हैं। प्रारंभिक वैदिक धर्म का वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। ठीक है, ऋग्वेद का काल जो है लौह युग था। ठीक है, मैंने बताया था ना, ये लोग लोहे से पूरा फॉरेस्ट को क्लियर करके बहुत ज्यादा सेटलमेंट बनाए थे ये लोगों ने, तो ये लौह युग से संबंधित है। और वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। ठीक है, तो जो है काबुल का कुभा था। ठीक है, वितस्ता का क्या है? वितस्ता का है झेलम। ठीक है, वितस्ता का क्या है? झेलम। और गोपत ब्राह्मण अर्थवेद से संलग्न है। ठीक है, तो देखिए हर वेद के ब्राह्मण थे अपने, तो गोपत ब्राह्मण जो है, अब अगर आप जो है कोई लोग अगर पूरी वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज ये काम कर दीजिएगा कि जो ब्राह्मण हैं और जो वेद हैं, तो कौन से वेद से कौन सा ब्राह्मण अटैच्ड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है ना, तो एक बार ये सब देखिए, ये मैं बार बार यही कहती हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो कौन से वेद से कौन सा जो है ब्राह्मण अटैच है, ये कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। वैसे भी मैंने आपको कभी शेयर करने के लिए और इस तरीके से मैंने कहा नहीं, फोर्स नहीं किया कि आप लोग जो है सब करिए, बट आप इतना कर सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिट हो जाए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। अब आपका देखिए, प्राचीन काल यानी वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को क्या कहते हैं? तो परिवार के सबसे बड़े सदस्य को प्राचीन काल में कहा जाता था गृहपति। ठीक है, और गहपति भी आपको मिल जाएगा, गहपति भी कहते थे, तो गहपति होगा तो भी आपको जो है सही लगाना है वही। ठीक है, गृहपति या गहपति। अब नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में ग्राम भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता है। ग्राम भोजक किसको? गांव के मुखिया को। ठीक है, ग्राम भोजक किसको कहा जाता है? गांव के मुखिया को। उपनिषदों में या उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, तो ये वैदिक काल में ना होके उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद वैदिक साहित्य हैं, जबकि जातक जो है वो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, अगर हम वेद की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद, तो ये सारे वैदिक साहित्य हैं। लेकिन जातक, जानते हैं जातक कथाएं होती हैं, जैसे इसमें कोई रिटर्न कुछ ऐसा नहीं होता है, मतलब जैसे मैंने कुछ कहानी बताया और 10 जनरेशन के बाद भी वो कहानी ऐसे ही प्रचलित है ना, मैंने बताया, फिर और आगे की जनरेशन ने वही कहानी सुनाई, फिर और सुनाई, तो सुनाते ये कहानी पूरी प्रचलित हो गई है। इसको जातक कथाएं कहते हैं और इसका संबंध जो है बौद्ध साहित्य से है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन का जो है काल विभाजित किया गया। अभी हमने देखा था 4 आश्रम होते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है सविता को समर्पित है। किसको? सविता को। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सविता को। ठीक है, न्याय, वेदांत, योग और सांख्य में से सांख्य जो है प्राचीनतम है। तो वो इस एग्जाम में आ जाता है आपके कि न्याय, वेदांत और योग और सांख्य, इसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो सांख्य है आपका। देखिए, ऋग्वैदिक काल में बहुपत विवाह प्रचलन में नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में बहुपत विवाह जो है प्रचलन में नहीं था। बिल्कुल सही है, बहुपत विवाह जो है प्रचलन में नहीं था। ठीक है, बहुपतित्व विवाह। ठीक है, अब देखिए, ऐतरेय, विजासेना, कृष्ण, कर्मामृत। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ऐतरेय, विजासेना, कृष्णा, कर्णामृत में से ऐतरेय का उपनिषद क्या है? तो देखिए, में से ऐतरेय का उपनिषद है। ठीक है, ऐतरेय, विजासेना, कृष्ण, कर्णामृत, तो कृष्ण कर्णामृत जो है वो ऐतरेय का उपनिषद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे, संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, ये किसने कहा? तो ये उपनिषदों में कहा गया है, संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है। नेक्स्ट हमारा है, प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम स्थान मिलता है। बिल्कुल सही है। और अभी हमने इसको देखा भी, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न करना था। ये भी सही है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं, जबकि जो है वैश्विक कोई वर्ण नहीं है। ये भी सही है। हाँ, देखिए, किवंदंत राजा भारत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा,
के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दुष्यंत। ठीक है, तो एक राजा भरत थे, भरत राजा के नाम से हमारा नाम जो है भारतवर्ष पड़ा, और उनके पिता का नाम था दुष्यंत। भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक कौन थे? जैमिनी। ठीक है, भारतीय दर्शन जो मीमांसा उसके संस्थापक थे जैमिनी। महाभारत का मूल नाम क्या था? तो इसको जय संहिता कहा गया है। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। अब हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम जो है सनातन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म का जो है पारंपरिक प्राचीन नाम जो है सनातन धर्म माना जाता है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। तो ईरान के जो लोग थे वो हिंदू नहीं, ह को सब बोलते थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान को वो जो है सिंधु बोला करते थे वो। ठीक है ना, हिंद को सिंध कह दिया उन लोगों ने। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भारत की पत्नी का नाम है, भरत की पत्नी का नाम है मांडवी। ठीक है, तो भरत की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी। जिनके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा, उनकी पत्नी का नाम मांडवी था। महर्षि परशुराम का जन्म कहाँ पे कब हुआ था? अक्षय तृतीया को हुआ था। कब हुआ था? अक्षय तृतीया को। नेक्स्ट हमारा है आर्यों की विशद जानकारी कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट है वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का क्या था? व्यवसाय था, आधार था व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पे सामाजिक विभाजन किया जाता था। आर्यों का निवास कहाँ पे है? कैस्पियन सी। ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, सरस्वती नदी का है और गंगा नदी का है, लेकिन पेरियार का उल्लेख नहीं है ऋग्वेदिक काल में। अब देखिए, महाकाव्य महाभारत ये जो है वेद व्यास द्वारा जो है रचित है। ठीक है, सुश्रुत जो है आयुर्वेद के ग्रंथकार थे। सुश्रुत कौन थे? ये जो है आयुर्वेद पर ग्रंथकार हैं, या आयुर्वेद के ग्रंथकार थे। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। कितने दिन तक? अब एग्जाम में आ गया, कितने दिन तक लड़ी गई? 18 दिन तक। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत, वेदों का अंत। ये किसको कहा था? उपनिषदों को। उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ठीक है, वेदात्रयी नाम पुरुषुड़ी रावी नदी आधुनिक नाम के रूप में है। तो देखिए, ऋग्वेदीय नदी, वेदात्रयी नहीं है, ऋग्वेदीय नदी जो है पुरुषुड़ी है, उसका जो है नाम अभी आधुनिक नाम है वो है रावी। ठीक है, आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है अर्थवेद से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो है देवता कौन से? अग्नि देवता है, इंद्र के बाद है। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव जो है अन्य सांसारिक दृष्टिकोणों का विकास था। बिल्कुल सही है। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे, सही है। उसके बाद जो है ये जो आपका पोस्ट वैदिक पीरियड में ये गंगा में आए, गंगा वैली में आए। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है उद्गम माना जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को जो है आपका बाली या बलि कहा जाता था। तो वैदिक काल में जो राजा थे जनता से कर वसूलते थे, उसका नाम था बलि या बाली। ठीक है, पूर्वा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। तो सही है, पूर्वा जो है वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। आयुर्वेद एक वेद नहीं है। ठीक है, तो आयुर्वेद एक वेद नहीं है। आप लोग मुझे बताइए कि आयुर्वेद वेद है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। बिल्कुल सही है। अर्थवेद, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित है। बिल्कुल सही है, सामाजिक चीजों से जुड़ा था, तो ये भी इसमें थे। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया। ठीक है, ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया। तो ये जो है हमारा एक फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। ब्रह्मा ने किसे जो है प्रथम 3 वेदों का सृजन किया? तो ये है अग्नि, वायु और रवि। अग्नि, वायु और रवि। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें कवर करना है वो है आपका बौद्ध और जैन धर्म। इसको हम अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।